नागपुर के संविधान चौक पर हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से महामानव क्रांति सूर्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारत में ही नहीं, नागपुर में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। आज मेरे साथ में आप देख सकते हैं एक आदिवासी महिला है, हर साल यहाँ पर आती है और बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाती है। क्या बताऊँगी, आज आप हर साल यहाँ पे आती हो और बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती खास करके आप मनाती हो और आपके आदिवासी वेशभूषा में आती हो और यहाँ का जो है आकर्षण का केंद्र बनती है। क्या बताऊंगी आम्बेडकर की जयंती ऊपर में? मेरी संस्कृति मेरा अभिमान, मेरी संस्कृति मेरा अभिमान, मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, ये मेरा स्वाभिमान। बहुत बढ़िया। हमें अपनी संस्कृति में रहना चाहिए, मट्टी से जुड़े रहना चाहिए और जो आज़ादी महिला और अन्य जाति को दिए गए बाबा साहेब ने, उसके लिए हम लोग आज़ाद है। और आज आज़ादी के उसमें आज हम लोग इतने उपलक्ष्य मनाते हैं कि हम लोग हर एक चीज़ को, जो चीज़ कभी जो पिछड़ा वर्ग थे, पुराने वाले जो थे, आदिवासी थे, वो कभी ये सब चीज़ से लुप्त थे और आज उसी को मैं जागृत करने के लिए आज भी हम लोग मना रहे हैं। हम लोग है जय भीम में, अपने जनजाति में, बट कैसे वेस्टर्न के उसमें हम लोग दूसरे उसको दूसरे कल्चर में जा रहे हैं, जबकि अपना कल्चर सबसे ऊंचा है। आज भी इस देश को जाना जाता है तो बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। अगर हम उनके बेटी है करके बोल रहे हैं, आज हम इतना सुंदर कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं तो उनके बदौलत आए हुए हैं, उनके आज़ादी के लिए आए हुए हैं। तो क्यों ना हम आप सब मिलके आज इसमें संविधान में हम सबको रोज हमको इतने आगे बढ़ने की सक्षम और सत्कार हुआ है हमारे देश में बाबा साहेब को लेके, उनके जो हमारे उनके नहीं रहने पर भी तो हमको सदैव उनको ऊंचा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब जी ने जो है मतलब बहुजन समाज के लिए किया है, जो भी किया है। संविधान में भी बाबा साहब ने बहुजनों के लिए लिखा है और खास करके आदिवासियों के लिए एक कानूनी जो बना है, अब आदिवासियों में जाती है। लेकिन जो बाबा साहब को जितना आदिवासियों ने स्वीकार करना चाहिए था, उतना आदिवासियों के इसमें अभी भी स्वीकार नहीं है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो स्वीकार करते हैं, लेकिन अपन देहात में जाते हैं तो मूल निवासी लोग हैं। हम लोग मूल निवासी लोग होने के बाद में भी आज भी अपन अलग अलग परंपराओं को अपन आज भी बनाते हैं। अंधश्रद्धा में भी भी अपने आदिवासी लोग फंसे हैं। इन सबको निकालने के लिए, ये अंधश्रद्धा से निकालने की आपका क्या प्रयास है? वो अंधश्रद्धा को निकालने के लिए मैं एकजुट होकर मैं आज ये वेशभूषण में जो हूँ, आदिवासी, एसटी और बहुजन समाज को लेके नहीं, मेरे लिए बहुजन समाज ही नहीं है, पूरा देश के विश्व को जिसने जागरूक कर दिया, उसमें बहुजन समाज ही कहाँ आता है? पूरे समाज, मतलब उसमें तो जब अब आज भी हम कोई भी प्रथा करते हैं, कोई भी चीजें हैं, तो आज भी लेडीज को उतना आगे बढ़ने का नहीं है। लेकिन बाबा साहेब ने तो नहीं देखा ना, उसमें तो सारे प्रेग्नेंट महिला को ड्यूटी दिया, छुट्टी दिए, सारी ड्यूटी लगाए। अगर वो भी दूसरे जाति के हैं, उनको भी मान्यता दिए। तो आज इस देश में माना गया है, पूरा विश्व में तो सारे महिलाओं के हित में बोला गया है, सारे देश के हित में। तो वहाँ अलग अलग जाति को लेके उन्होंने चुनाव नहीं किया है। अगर हमें आरक्षण मिली है तो उनको भी मिलेगी, लेकिन उनको भी जानना पड़े। आज भी इस देश में पढ़े लिखे शिक्षित तो है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है उस डिग्री का, जो बाबा साहेब के संविधान को नहीं मानते हैं, जो उसके लाइन में नहीं चलते हैं, कोई मतलब नहीं है। वो डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो डिग्री में सबसे ऊंचा अगर है हमारे संविधान का, तो वो संविधान का ही झंडा हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आज भी भारत में आदिवासी दलितों को अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। हाँ, लड़ रहे हैं। हाँ, आज भी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। वही तो मैं बोल रही, डिग्री लेके भी कोई मतलब नहीं है ना, कि आप उस चीज को अंदर आप लिए नहीं हो। अगर डिग्री की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने अंदर ले लिया कि हमें एक साथ रहना है, सबके हित के लिए सोचना है, जात पात दूर छोड़ो, हमें इस देश में आए हैं तो अपना एक ही संविधान रखना है। तो मेरे को लगता है एक लड़ाई और चल रही है, महाबोधि महाविहार के लिए, मुक्ति के लिए लड़ाई चल रही है। इसके संदर्भ में आपके विचार क्या है आदिवासी कर? मैं तो वही बोलूंगी कि मेरे को भी ज्यादा, हम लोग अपने आदिवासी समाज से मैं रही हूँ तो मुझे भी नहीं बताया गया। जब मैं नागपुर आई और जब संविधान को जानी, तब मुझे पता चला कि कितने लोग मंदबुद्धि हैं और कितने लोग अंधविश्वास में हैं। और बुद्धिस्ट को लेके आज मुझे भी जागरूक हुआ और मैं उन्हीं को मानती हूँ और पूरा देश को मानना चाहिए। क्या नाम है आप? संतोषी। कहाँ से?
छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से ये आदिवासी महिला यहाँ पर आई है और हर साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। और भी एक हमारे साथ में महिला है आदिवासी और एक दलित महिला है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जय भीम। जय भीम। आज अम्बेडकर जयंती है, महाबोधि महाविहार को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो पूरे विश्व को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे बहुत बहुत बधाई हो। और हमें एक चीज ये कहना है कि जो आज बुद्ध की धरती पे बिहार पे जो हो रहा है उसका हम निषेध करते हैं। बीटी एक्ट जो है उसको रद्द करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक स्थान है और बुद्ध की जन्मभूमि से वो जुड़ा हुआ है जो आज पूरा विश्व में है। तो हम हमारी विरासत मांग रहे हैं, हमारी संस्कृति मांग रहे हैं, हमें जो धम्म के मार्ग पे हम जब चलते हैं तो हमें वो हमारा मार्ग मांग रहे हैं। हम कोई किसी को ये नहीं कर रहे कि आप अपना वहाँ से मंदिर हटाइए या आप आपके वहाँ की जो भी आपका और भी धार्मिक स्थान है वो हटाइए। हम ना किसी के धर्म स्थान को हटाने बोल रहे हैं, ना तोड़ने बोल रहे हैं और ना ही हम उसको कोई आहत पहुँचा रहे हैं। हम सिर्फ हमारे बाबा साहब की जो जन्मभूमि है, हमारे बुद्ध की जो जन्मभूमि है और हमारे बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ली है और हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं तो हमारे बुद्धों का जो हमारा स्थान है हम उसी की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो स्थल है, बुद्ध का जो स्थल है महाबोधि महाविहार, वो हमें चाहिए। यही जो मांग है नागपुर के संविधान चौक से भी उठ रही है और भी लोग हमारे साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो है सभी तरीके से जो है सभी लोगों को हम दिखाना चाहते हैं, विचार भी जो है उनके हम लेना चाहते हैं। दीदी नमस्ते। आप भी बोलिए, सब लोग बोलिए, क्योंकि आप जो है आज यहाँ पर संविधान चौक पर आई हो। बड़ी आपको ऐसे रहिए सब लोग। आपको शुभकामनाएं अम्बेडकर जयंती की खास करके। और मैं बताना चाहूँगा जो है आप जो ये देख रहे हैं ये ट्रांसजेंडर है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर तबके का इंसान मनाता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर सभी को समान अधिकार दिया है, चाहे कोई भी जाति या धर्म का हो। बाबा साहब पहले कहते हैं कि मैं पहले भारतीय हूँ, अंततः भारतीय हूँ। दीदी आप संविधान चौक पर आई हो, क्या महसूस करती है? आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नागपुर में ही नहीं तो पूरे विश्व में मनाई जाती है। नाम बताइए आपका। नमस्कार, मैं रानी ढवड़े आज नागपुर संविधान चौक पे आई हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में हम बाबा साहब जी के पुतले को माल्यार्पण करने आए थे। और हमें लगता है कि संविधान में कहीं तो भी हमारे लिए भी बाबा साहब ने विचार किया। आज संविधान है करके हमको भी समाज में मान सम्मान मिल रहा है, तो ये संविधान का भी हम सम्मान करते हैं और बाबा साहब का भी हम सम्मान करते हैं। समाज में जब आप जाती हो, सामाजिक कार्य करती हो, तो किस किस समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? समाज में जब जाते तो बहुत सारी समस्याएं रहती है, लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है और समाधान खुद अपने को निकालना पड़ता है। लोगों से जब अपन जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से, जिस तरीके से सामने वाला समझेगा अपन उस तरीके से समझाते हैं। और एक मसला चल रहा है, एक मांग चल रही है, बहुत सालों से लड़ाई चल रही है, महाबोधि महाविहार के लिए लड़ाई चल रही है, देश में आंदोलन भी चल रहे हैं। आप ट्रांसजेंडर हो, महाबोधि महाविहार के लिए आपकी भूमिका क्या है? चलिए आप बताइए, महाबोधि महाविहार के लिए आपकी भूमिका क्या है? महाभूमिका क्या है? आपकी भूमिका क्या है? महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। भगवान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा जागतिक लेवल का जो ठिकाना है। आपका सब सही है, हमारे जब तक वरिष्ठ कुछ नहीं बोलेंगे हम तब तक उसके ऊपर। वरिष्ठ निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम पदाधिकारी हैं, तो हमारे जब तक वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे नहीं तब तक हम। मोदी जी की सरकार आपकी है तो बोलिए ना, मोदी जी को नहीं, हम नहीं बोल सकते। मुस्लिम का जो स्थल रहता है उनके ताबे में, अपना अलग अलग धर्म का स्थल उनके ताबे में। जब तक हमारे वरिष्ठ नहीं बोलेंगे तब तक हमको बोलने का अधिकार नहीं। कौन से वरिष्ठ किससे लेना पड़ेगा? मोदी जी है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, चंद्रशेखर जी बावनकुळे, मांग हो रही है, देवेंद्र जी फडणवीस है, उनके अगेंस्ट में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सॉरी। चलो, ये भाजपा की जो ट्रांसजेंडर है और उनकी वरिष्ठ जब बताएंगे तभी महाबोधि महाविहार के लिए बोलेंगे, ऐसा ही उनका कहना है। पूरा जो अभी संविधान चौक पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर की
जयंती मनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं आप ये देखिए आप ये एक कलाकार भी है और देखिए कितना बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती का उत्साह सभी लोगों में दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों महिलाएं जो है एक भीम गीत के ऊपर में जो है एक नृत्य करते दिखाई दे रही है। एक आदिवासी है और एक बौद्ध महिला है। यही एकता का संदेश जो है पूरे देश में जाना चाहिए। दीप सत्यता सदा जले, दया अहिंसा सदा फले, सुख शांति की छाया में, जन जन मन का प्रेम फले। भारत के भगवान बुद्ध का घूमे घर घर मंत्र का बोलो, हे मानव हित मुख से बोलो, शरणं गच्छामि, हे मानव हित मुख से बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों आपने नृत्य देखा है बाबा साहब आम्बेडकर जी के एक बुद्धम शरणम गच्छामि के गीत के ऊपर में। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती जो है पूरे विश्व में मनाई जाती है। उसी तरह से जो है नागपुर में बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ा खुशी का दिन जो है आज के लिए वो उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। महाबोधि महाविहार की भी मांग जो है इस जयंती के उपलक्ष्य में बौद्ध बांधवों ने की है। देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9। जय भीम, नमो बुद्धाय।